मेरा दाखिला करवा दे और मैं कल से स्कूल ही जाऊंगी। मेरे घर वाले तो मुझे स्कूल ही नहीं जाने देते, मैं क्या करूं? अच्छा तुम पढ़ लिख क्या बनना चाहती हो? मेरे घर वाले तो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और ऐसा करूंगी कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पढ़ाए लिखाए कुछ बना सके। अच्छा तो मैं चौकी हूँ, मेरा वहाँ इंतजार करती हूँ। ठीक है। हे भगवान, घर में कितनी गंदगी हो रखी है। दिन भर मुझे साफ करना पड़ता है, पता नहीं इन सबको कब होती है। और मुन्ना भी सुबह से पता नहीं कहाँ चला गया है। अच्छा मीरा, तुमने मुन्ना को कहीं देखा है? न जाने सुबह से कहाँ चला गया है। कुछ खाकर भी नहीं गया और स्नान भी नहीं किया है। उसे स्कूल की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को कहीं नहीं देखा। मैं तो यहाँ सुबह से बर्तन धो रही हूँ। अच्छा माँ, मुझे भी स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी सारी सहेलियाँ स्कूल जाते हैं, मेरा भी स्कूल में दाखिला करा दो ना। बढ़िया ही स्कूल जाने वाली, घर का काम कर तो अभी देता नहीं, पहले घर का काम कर तो अभी आगे चल कर ऐसे काम आएंगे। कौन सा तुझे पढ़ लिख कर बड़ा कलेक्टर बनना है? जल्दी जल्दी करे बस बात कर। अरे माँ जी, मेरा काम पूरा करा दीजिए ना, उसे भी तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तू चुप कर बहू, पढ़ना लिखना लड़कों का काम होता है, आगे चलकर उन्हें घर की जिम्मेदारी भी तो संभालनी होती है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारियाँ संभाल रहा है? अरे हमारी मीरा बेटे क्या कर रही हो? देखिए मैं डॉक्टर दीदी, लोग हमें स्कूल जाने भी नहीं देते और कहते हैं कि तुम्हें तो पढ़ लिख कर योगा ही करना है। अरे माँ जी, ये तो बहुत गलत बात है। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटे अभी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? समाज कितना आगे बढ़ चुका है, अब किस दुनिया की बात कर रही है? अब तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे सब याद है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ, मैं 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं कल ही टीचर से बात करके मीरा का दाखिला स्कूल में करवाती हूँ। तुम्हें हमारे घर की दखलअंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं। अच्छा हुआ कि आप यहाँ चली आए। मुन्ना को पोलियो दवा भी दे देंगे और स्कूल भी भेजेंगे। अच्छा तो मेरा, तुम रोना नहीं, तुम भी पढ़ लिख कर मेरी तरह बड़े डॉक्टर बनो। ठीक है डॉक्टर जी। एक गिलास पानी तो लाना। जी बाबूजी, अभी लाती हूँ। ये लीजिए बाबूजी। अरे देखो अखबार में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं तुम सबको पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी वापस आ, मुझे चाहिए प्यार दुलार, मैं ना डालूंगी बोझ तुम पर, बस दो सम्मान का अधिकार। बेटी हूँ मैं, बेटा नहीं, ये बात दिल में ना लाओ। मैं भी घर को रोशन करूंगी, बस मुझे भी पढ़ाओ। कोख में मत मारो, मुझको दुनिया को दिखाओ। घर की लक्ष्मी हूँ मैं, मुझे भी गले लगाओ। अरे वो भाग्यवान, कैसी लगी कविता है ना मजेदार? काहे की मजेदार, तनी बिना पसंद आई मुझे ये कविता। हाँ आइए टीचर जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। अरे मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए ना आ सकी। डॉक्टर दीदी कह रहे थे कि अभी तक मीरा का दाखिला नहीं हुआ। ये तो हमेशा अच्छे नंबर से पास होती है। हाँ मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा स्कूल जाए, लेकिन माँ जी उसे स्कूल ही नहीं जाने देती है। हाँ क्यों नहीं, और पढ़ाओ और बाहर भेजो। अगर कहीं ऊंच नीच हो जाए तो नाक तो कटेगी ही कटेगी, और समाज में मुंह छिपाने के लायक भी नहीं बचेंगे हम सब। अरे माँ जी, आप भी कहाँ की बात अरे माँ जी, आप भी कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठी हैं? कम से कम मीरा को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए। आगे की पढ़ाई के बाद में सोचेंगे। ठीक कहा है दादाजी? हाँ बेटा, सही कहा तुमने। मैंने भी तब से यही सोच रहा हूँ कि मीरा को भी स्कूल जाना चाहिए। ठीक है मीरा, कल से तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। प्रणाम। प्रणाम।
कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अब समझ में आता है कि लड़कियां भी घर का नाम रोशन कर सकती है। नहीं नहीं दादी जी, आप तो हमसे बड़ी, आप हमें कुछ भी कर सकती हैं। ये हाथ माफी मांगने के लिए नहीं है, आशीर्वाद देने के लिए है। मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब समझ में आ गया है कि लड़कियां भी घर का नाम रोशन कर सकती है। आप लोगों से प्रार्थना है कि लड़की या लड़के में कोई फर्क ना करे और उन्हें अवश्य स्कूल भेजे। जय हिंद, जय भारत।